एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप बोलिए खुशी जी, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा मतलब है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए आप क्या कह रही थी? वो मैं कह रही थी कि शादी के लिए मेरी हाँ है। बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, तो बताइए कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है? मैं तो तैयार हूँ बरसों से। मेरा मतलब है बरसों बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। खुशियाँ नहीं, खुशी। खुशी नाम है मेरा। भाई वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो बताइए कब आऊँ मैं आपके घर शगुन लेकर? नहीं नहीं नहीं, घर पर नहीं। वो सच कहूँ तो मेरे घर पे जो भी शादी का रिश्ता लेकर आता है वो टूट जाता है। इसलिए पहले हम बाहर मिलकर रिश्ते की बात कर लेते हैं, फिर घर पर मिलेंगे। ओके? ठीक है, जैसा आप कहें। अरे पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये जायरात पढ़कर एक से बढ़कर एक न्योते आएंगे। और जैसे ही आपकी शादी होगी, टप्पू के पापा एक जबरदस्त पार्टी देंगे। क्यों टप्पू के पापा? पापा, हरियाली होटल में पार्टी देना। सुना है वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। आपने वो एसवी रोड पर नई होटल खुली है ना, हरियाली, वो देखी है? हाँ हाँ, मुझे पता है। तो हम वहाँ 11 बजे मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम पर। हमारी सोसाइटी में दया भाभी है ना, उनको लेकर। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं प्लीज? हाँ बोलिए बोलिए। किसी को साथ में मत लाना। क्यों? वो क्या है ना, मैं जब भी किसी को कुछ बताती हूँ तो मेरी शादी होते होते टूट जाती है। अच्छा। और सबको बताने के बाद अगर शादी नहीं होती तो बहुत बदनामी होती है। वो मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। क्या? मेरा मतलब है मैं अकेला आ जाऊंगा 11 बजे हरियाली होटल पर। लेकिन खुशी जी, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है। मैं पिंक ड्रेस पहन के आऊंगी। ओह अच्छा, पिंक इज माय फेवरेट कलर। ओह वाओ। और हाँ खुशी जी, अगर आपको मुझे पहचानना हो ना तो मेरे पास एक कलरफुल छाता होगा। देखते हैं आज कौन किसको पहले पहचानता है। ओके, लेट्स सी। बाय, सी यू। ओके बाय बाय, सी यू। ओह, दया भाभी की दुआ इतनी जल्दी रंग ले आई। भगवान थैंक यू। आई रे खुशी 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 खुशी, आई रे खुशी 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 खुशी, आई रे खुशी 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 खुशी, आई रे खुशी 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 खुशी। बातों से तो समझदार लग रही थी, दिखने में भी सुंदरी होगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि किसी को बताना मत? दया भाभी को भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सब तय हो जाए फिर धमाका करूंगा। आहो, मैं अभी भी कहती हूँ मैं आती हूँ ना आपके साथ, मान जाइए ना। तुम चिंता मत करो माधवी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ? अच्छा एक काम करते हैं, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, अब यही रुकिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, रिक्शा यहाँ पे आ जाएगी, मिल जाएगी रिक्शा। अभी तुम टेंशन मत लो। काश कोई नहीं है। भिड़े और माधवी भाभी। यहीं खड़े हैं। अगर इन्होंने पूछ लिया कि तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तो नहीं, क्या करूं? यस। ना उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लेम होता है, हल्का सा। नहीं ठीक, तो रिक्शा तक साथ में चलो। रिक्शा में ये हाबो विद्वान बिना बारिश के छाता खोल के जा रहा है। ए पोपटलाल, भिड़े माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चला। ओ चलो। किधर? बस यहीं पास में जा रहा हूँ। चला। एक मिनट, पास में जा रहे हो पता चला, लेकिन छाता खोल के क्यों जा रहे हो? क्या बारिश हो रही है? हुई तो दूरदृष्टि भिड़े। हम पत्रकारों को दूर की सोचनी पड़ती है।
पता है बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो छाता खोल के रखना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बारिश आने तक रुकेंगे, और जब बारिश होगी तो खुद भी गीले होंगे और कपड़े भी गीले होंगे। हमारे समाज की यही तो प्रॉब्लम है भिड़े। हम हमेशा घटना घटने के बाद एक्शन लेते हैं। हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बरोबर आहे पोपट भाऊजी, छान छान विचार आहेत। थैंक यू माधवी भाभी। देखो चलो। लेकिन पोपट भाऊजी, इतना बंठन कर कहाँ जा रहे हैं? कहीं कोई खुशखबरी? हाँ? वो क्या है ना, मैं एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, छान दिसतंय पण छान। चलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? मस्त आहे मस्त आहे। थैंक यू। चलो। एक मिनट पोपटलाल, तुम अभी बाहर जा ही रहे हो तो मेरा एक काम करो ना प्लीज। देखो ना, मेरे पास बहुत सामान है, तो मुझे रिक्शा तक लिफ्ट दोगे? मतलब थोड़ा सामान पकड़ोगे? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है भिड़े, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर और लेट पहुंचूंगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं अगली बार जरूर तुम्हारी मदद कर दूंगा। माधवी भाभी सॉरी। हाँ, अरे कोई बात नहीं पोपट भाऊजी, आप जाइए जाइए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अरे अरे अरे, देखा, छाता बंद करके चला गया। अभी कहाँ गई इसकी दूरदृष्टि? जाओ दे हो, चलो हमें आगे चलकर जाना ही पड़ेगा। दूर तक रिक्शा दृष्टि में नहीं आ रही है। वाह वाह माधवी वाह, दूर तक रिक्शा दृष्टि में नहीं आ रही। वाह वाह वाह। ओहो, अरे वाह, लगता है इस हरियाली होटल से ही मेरे जीवन में हरियाली छाएगी। पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस। लगता है यही खुशी है। बावरी कब से आके बैठी है। हेलो मैडम, बिल। ओहो, मेरे आने के पहले ही बिल? कोई बात नहीं, बिल मैं दूंगा। बिल मैं दूंगा। नहीं भाई, बिल आप दो या मैं दूं, एक ही बात है ना। एक मिनट। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, रुकिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। ये क्या कर रहे हैं आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? ये देखो छाता। बारिश है नहीं, फिर भी छाता लेके घूम रहे हो। दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने इन्हें कितनी बार मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा बिल पे कर दिया। अच्छा, बिल आपने पे किया इसलिए शुक्रिया, पर आप हो कौन? मैं पत्रकार पोपटलाल। लेकिन ये भाई साहब कौन? और आपने तो कहा था कि किसी को साथ में लेकर मत आना, वरना मैं भी दया भाभी को लेकर आता। भाई ये क्या बात हुई? खुशी? खुशी? सिमरन। लेकिन फोन पे तो खुशी बताया था। देखिए, मैं किसी खुशी को नहीं जानती, मेरा नाम सिमरन है। और मैं इनका पति। अच्छा। नाइस मीटिंग यू। सॉरी, वो गलत फहमी हो गई। वो ये सब पिंक ड्रेस की वजह से हुआ। नहीं, वो एक्चुअली कोई और आने वाला था यहाँ पर, और मुझे लगा कि वो यही है, तो इस वजह। आई एम वेरी सॉरी। देखो, आगे से ध्यान रखना। हम तो अच्छे लोग हैं कि आपको बिल पे करने दिया। अगर कोई दूसरा होता तो पंगा हो जाता। करेक्ट। चलो ठीक है, चलो डार्लिंग। सॉरी once again। सुबह बेकार में 1000 रुपए का खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, आज अच्छा दिन है, आज खुशी मिलने वाली, आज दुखी नहीं होना। वेलकम सर। हेलो सर। हेलो, यहाँ सर। हेलो सर, आई एम द मैनेजर। हमारी इस हरियाली में आपका स्वागत है। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। सर, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, पर कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, मैं अपने गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। गेस्ट के आने के बाद ऑर्डर करूंगा। ओके, जस्ट चिल। वेटर। खुशी को फोन करता हूँ, कहाँ पहुंची हो अभी? आई नहीं।
ओह, क्या बात है, खुशी का फोन। हमारे विचार कितने मिलते हैं। हेलो। हेलो, मैं खुशी बोल रही हूँ। आप होटल में पहुँच गए? अरे कब का, कहाँ हो तुम? मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। आप प्लीज होटल वाले से पूछे ना कि मैं यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क कर सकती हूँ। हाँ हाँ, अभी 1 मिनट। मैनेजर, मैनेजर कहाँ? मैनेजर जी सर। पार्किंग का है ना सर, रोड पे। अरे नहीं नहीं, आपके होटल का पार्किंग का। ओह सॉरी सर, एक्चुअली हमारी होटल के बाहर पार्किंग नहीं है। तो आपको है ना होटल से थोड़ा दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, पहली बार खुशी ने मुझसे कुछ कहा है और उसे ये कहूंगा तो क्या सोचेगी वो। जस्ट चिल। हेलो, कहाँ रह गए आप? प्लीज जल्दी बोलिए पोपटलाल जी, प्लीज। ओ खुशी, वो मैंने मैनेजर से पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं कि होटल वालों के पास अपनी पार्किंग नहीं है। गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क करनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप एक काम करो, आप जहाँ रुकी हो ना वहीं अपनी गाड़ी पार्क कर दो, मैं बस अभी आया। ओके। वेरी गुड। सॉरी। इतना बड़ा होटल है लेकिन पार्किंग नहीं है। जस्ट चिल सर। अरे क्या चिल? वाह 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 खुशी, यही है पोपट की बहना। खुशी, मैं सर पत्रकार पोपटलाल। रुकिए, मैं आ रही हूँ। वेलकम वेलकम, स्वागत है तुम्हारा मेरी जिंदगी में। हेलो। हाय। खुशी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप ये पिंक ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही है। थैंक यू सो मच। होटल मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? थोड़ी बहुत हुई। यू नो मुंबई का ट्रैफिक। आई नो आई नो। तो चले? नहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी गाड़ी टो रही है। ओह नो! अरे रुकिए भाई साहब, सर रुकिए सर। अरे रुको 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 सर, सर रुको 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 सर, रुको। काय रे? चाहिए सर, सॉरी सर। ए बोर्ड बघा, ये गाड़ी नो पार्किंग में, उठाना तो पड़ेगा। ओह नो! सर प्लीज। साहब गलती हो गई, वो गाड़ी हम लोग पार्किंग में लगा देते हैं सर, जाने दीजिए। गाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी मेरी है। तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है। तो ठीक है। हेलो, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी हो जाएगा डिसाइड, उसमें क्या है। तुम चिंता मत करो, मैं फाइन भर देता हूँ। आप क्यों फाइन भरेंगे? तो उसमें क्या है, घर की बात है भाई, तुम भरो या मैं भरूं। और वैसे भी शादी के बाद पति के पैसे पत्नी के ही होते हैं ना, टेंशन मत लो, भर देता हूँ। बरोबर है। पावती कितना हुआ साहब? 300 रुपये। हाँ हाँ, लाइए लाइए, उसमें क्या। 300 ये लीजिए, ये 100 200 300 ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गाड़ी छोड़ा। हो गया सर, आजा आजा। निकालो भाई, जल्दी निकालो। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। चल। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू बॉस, थैंक यू। चलो चलो, आइए 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 आइए। सब हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। एक काम करते हैं, किसी पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर हरियाली होटल में जाकर आराम से बैठते हैं और शादी की सारी बातें तय कर लेते हैं। देखिए, मुझे अब कुछ तय नहीं करना हैं? जब पहली मुलाकात में इतना बड़ा अपशगुन हो गया, अब भी कुछ बाकी है। सॉरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे लेकिन इसमें कोई रिस्क है ही नहीं खुशी। मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैंने अपनी कुंडली एक बड़े ज्योतिष को दिखाई और उन्होंने कहा है कि एक छोटे से छोटा अपशगुन भी हो जाए तो आगे मत बढ़ना। लेकिन ये अपशगुन नहीं है, हम एक काम करते हैं, ज्योतिषी से बात कर लेंगे, उसके बाद सब तय करेंगे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और दोबारा कॉल भी मत करना। मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है, समझे आप? अरे खुशी जी, अरे सुनिए,
हम लोग बात कर लेंगे महाराज के साथ और पंडित जी को बता देंगे। हेलो सुनो सुनो खुशी सुनो, अरे सुनो, अरे खुशी सुनो सुनो, अरे सुनो। मैनेजर का मैनेजर 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 का मैनेजर को बुलाओ, बुलाओ अपने मैनेजर को। मैनेजर मैनेजर क्या हुआ, पार्किंग नहीं मिली सर? अरे बंद करो अपना होटल, तुम्हारे पार्किंग के चक्कर में मेरी शादी टूट गई। ओह सॉरी। क्या सॉरी क्या सॉरी, अखबार में ऐड देते हो तो नीचे लिख नहीं सकते कि हमारे होटल में पार्किंग नहीं है? सर सर पार्किंग नहीं है ऐसा लिखेंगे तो कोई आएगा नहीं ना। अरे ये तो धोखा है, बहुत बड़ा क्राइम है। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तूफान एक्सप्रेस का। कहाँ आता है ये सर? नहीं मतलब मैगजीन है या न्यूज़पेपर? मेरा मजाक उड़ाते हो? जस्ट चिल सर। अरे क्या जस्ट चिल, ऐसा आर्टिकल छापूंगा ना तब पता चलेगा कि अखबार है या मैगजीन और कहाँ कहाँ आता है। एक कस्टमर नहीं आएगा तुम्हारे होटल में, तुम्हारा होटल बंद करवा के रहूंगा। सर सर एक मिनट, आप जस्ट चिल सर। सर आइए आइए, एक मिनट यहाँ बैठिए सर, प्लीज प्लीज हैव सीट। बैठिए बैठिए सर, आराम से रिलैक्स। अरे सर के लिए एक जूस लाना। कूल। कितना बड़ा दर्द का घूंट पिया है आज कि अब और कुछ नहीं पीना। इतनी अच्छी लड़की एक मामूली पार्किंग की वजह से मेरे जीवन से चली गई। मैं तुम्हारे होटल का शटर बंद करवा के रहूंगा। कूल कूल, एंजॉय एंजॉय। सर एक मिनट यहाँ आइए सर, प्लीज मेरे साथ आइए, मैं सब समझाता हूँ। आइए आइए आइए, कंटिन्यू कंटिन्यू। आइए प्लीज 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 कम। सर आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स सर। ये लीजिए सर। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो ये तो लेना ही पड़ेगा सर। ये क्या है? सर ये हमारे स्पेशल कस्टमर्स, वीवीआईपी कस्टमर्स के लिए है स्पेशल डिस्काउंट कूपन। हाँ सर, अगली बार आप जब इस होटल में आएंगे ना तो आपको पूरे खाने के बिल पे 50% ऑफ मिलेगा सर। प्लीज सर प्लीज आप जरूर आइए, और मैं तो कहता हूँ आपकी पूरी फैमिली को लेके आइए। अरे फैमिली बनने कहाँ दी तुमने जो फैमिली के साथ आऊं? मतलब आपके फ्रेंड्स कलीग्स। सर आपके पड़ोसी को भी अगर इस कूपन के साथ भेजोगे ना तो उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज सर माफ कर दीजिए, एक बार जो हुआ ना उसे भूल जाइए, लेकिन ये कूपन आपको रखनी पड़ेगी सर प्लीज। अगली बार होटल बनाने के पहले पार्किंग बनाना, ताकि किसी और पोपटलाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जी अब तो पार्किंग का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मम्मी आई आई बेटा, बोल दिका बोल, क्या हुआ? अरे दिका फान तो उठा। हाँ मम्मी, तुम्हें इसलिए बुलाया, फोन उठाओ ना प्लीज। अरे तो फान के इतने नजदीक बैठा है तो तू फान क्यों नहीं उठा रहा है? मम्मी मैं फोन उठाऊंगा तो मेरी पढ़ाई की लिंक टूट जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, बहुत मुश्किल से तूने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला है। हेलो हेलो आंटी, गोली बोल रहा हूँ, टप्पू को फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, टप्पू तो फोन पे बात नहीं कर सकता। आज से टप्पू ने पढ़ाई से दोस्ती कर ली है। मम्मी किसका फोन है? अरे बेटा तू पढ़ाई चालू रख, डिस्ट्रैक्ट मत हो। हाँ आंटी अर्जेंट काम है, प्लीज फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, कितना भी अर्जेंट हो टप्पू फोन पे बात नहीं करेगा। पढ़ाई ने टप्पू को जकड़ लिया है गोली बेटा। मम्मी गोली का फोन है, अरे फोन दो ना प्लीज प्लीज, फोन दो ना। अरे बेटा ये क्या, तूने पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई कर पढ़ाई कर। मम्मी प्लीज फोन दो ना। मम्मी मेरा पढ़ाई में ध्यान है, गोली को कोई अर्जेंट काम होगा। मम्मी प्लीज मम्मी फोन दो ना। मैं फोन पे बात करने के बाद पढ़ाई भी कर लूंगा और घर के सारे काम में तुम्हारी मदद भी कर लूंगा, पक्का पक्का। मम्मी प्लीज दो ना दो ना। अरे तू अपना काम भी ठीक से करे ना तो भी वैसे। हाँ 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 गोली बोल। वो नई होटल खुली है हरियाली, पता है ना? हाँ गोली मैंने सुना है, वहाँ पर बहुत मस्त खाना मिलता है। बिल्कुल सही सुना है। हाँ तो गोली बोल, क्या है हरियाली होटल का? अरे टप्पू, आज मेरे पापा हरियाली होटल में ट्रीट देने वाले हैं, इसलिए टप्पू सेना को बुला रहा हूँ। अरे यार थैंक यू गोली, लेकिन तू भूल गया आज हमारी ड्राइंग क्लासेस है, तू नहीं आ रहा है क्या? तुझे तो पता है मुझे ड्राइंग में कितना प्रॉब्लम होता है। मैं घर बनाने जाता हूँ तो पहाड़ बन जाता है,
और पहाड़ बनाने जाता हूँ तो घर बन जाता है। नहीं नहीं, मुझे ड्राइंग क्लास में नहीं आना है। अरे गोली, तू ड्राइंग में कच्चा है तो क्या हो गया, तू साइंस और मैथ्स में पक्का है ना। तू ड्राइंग क्लास नहीं आएगा तो चलेगा, तू हरियाली होटल जा और एंजॉय कर। लेकिन टप्पू, तुम लोगों के बिना मुझे मजा नहीं आएगा। अरे उसमें क्या हुआ गोली, हमारे हिस्से का खाना तू खा लेना। नहीं यार, तुम लोग बहुत कम खाना खाते हो। अरे गोली टप्पू, हम लोग बाद में सब साथ में हरियाली होटल जाएंगे, ओके? अरे पक्का एक साथ जाएंगे, पक्का। ओके बाय। हेलो हाँ, एक मिनट हो वीरा। वीरा, हाँ वीरा, मैंने इसलिए फोन किया। अरे वीरा नहीं, तेरा हीरा है इधर। अरे टप्पू के पापा, आप अहमदाबाद पहुंच गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेले अकेले माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। ऐसा सरप्राइज कोई थोड़ी ना देता है। अरे क्या बोल रही है तू, किसने बोला मैं अहमदाबाद पहुंच गया हूँ? तो फिर आपने वीरा का फोन कैसे उठाया? अरे फिर से क्या बोल रही है तू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे मैंने सुंदर वीरा के मोबाइल पर फोन लगाया, और अगर आप अहमदाबाद नहीं हैं, तो आपने सुंदर वीरा का फोन कैसे उठाया? बोलो, पकड़े गए ना? ये पकड़े गए वाली, तूने मेरे मोबाइल पे फोन लगाया है। और मैं मुंबई में हूँ, अपनी दुकान के गोडाउन में बैठा हूँ। सॉरी सॉरी, वो किचन का काम करते करते फोन लगाया ना, तो लगता है गलती से सुंदर वीरा के बदले आपको फोन लग गया। फोन लगाने में गलती की ठीक है, खाना बनाने में गलती मत करना। कहीं शक्कर की जगह पे नमक मत डाल देना। ओह टप्पू के पापा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा शक्कर है और आप नमक। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप मेरी नजर से देखो ना, तो आप नमक नहीं, चमक है। समा की तरह आप चमकते रहते हैं, और मैं तितली की तरह आपके आसपास घूमती रहती हूँ और गरबा करती रहती हूँ। दया, तू भी ना कभी कभी ऐसा सोचती है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि बोलने से पहले तो कभी सोचती भी है या नहीं। अरे टप्पू के पापा, वो जीना जीना ही क्या जो सोच सोच कर जिए। जीने का असली मजा तो उसी में है जो बिना सोचे जी भर के जिए। भले भले भाई भले, चल अभी फोन रख, मुझे काम करने दे, ठीक है? अरे टप्पू के पापा सुनिए ना। हाँ? मैं अभी नीचे सब्जी लेने जा रही हूँ, तो आप जरा बताएंगे आप रात को कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे? अरे कुछ भी बना ना भाई, खा लूंगा। चल फोन रख, चल। अरे ऐसा क्या करते हो, बताइए ना क्या बनाऊं जानू? जानू? अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं? अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं? मेरी थाली में तू जो भी डाले मैं चुपचाप खा लूं। ओहो, आपकी कविता ने तो मार डालू। सच मतलब आपकी कविता ने तो मार डाला। हाँ तो अभी फिर से जिंदा हो जा, फोन रख और मुझे काम करने दे, ठीक है? चलो बाय। बाय। पापा जल्दी होटल में जाते हैं, नहीं तो सारी डिशेस खत्म हो जाएंगी। ओह बेबी, हम लोग होटल जा रहे हैं, शादी में नहीं कि डिशेस खत्म हो जाएंगी। सही बात है बेटा, होटल जा रहे हैं, ऑर्डर करते जाओ और खाते जाओ, वहाँ डिशें खत्म नहीं होती हैं। हेलो दया भाभी, हेलो माधवी भाभी। हाय, अरे वाह कोमल भाभी, मस्त लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। बाहर जा रहे हैं? हाँ दया भाभी, पास में एक नया होटल खुला है, होटल हरियाली। सोच रहे हैं कि वहाँ जाके उनकी जितनी भी डिशेज है, एक एक प्लेट टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मजा है। करो चटोका। मम्मी पापा जल्दी चलो ना, होटल जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सुबह को नाश्ता भी नहीं किया है। नहीं। एक्साइटेड है बच्चा। पोपटलाल भाई, क्या हुआ पोपटलाल भाई को? उनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं पूछता हूँ। पोपट भाई, पोपट भाई, क्या बात है, एकदम सूखे हुए गन्ने की तरह क्यों लग रहे हैं? और इतनी परेशान हालत में कहाँ से आ रहे हो भाई? कुछ मत पूछिए हाथी भाई, कुछ मत पूछिए। अरे भाई पोपटलाल, बताओ तभी तो हम इलाज कर पाएंगे ना।
आतिफ भाई, अब मैं लाइलाज हो चुका हूँ। सोचिए, अगर आपके हाथ में आम रस का प्याला हो, उसे आप मुंह तक लाए और पीने से पहले वो गिरकर टूट जाए, तो आपको कैसा लगेगा? पोपट अंकल, इस सीजन में कौन से जूस सेंटर में आमरस मिलता है? बोला ना जल्दी। बेबी, ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सॉरी पोपट अंकल। एग्जाम्पल, उदाहरण। बताइए, आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हाँ, बराबर। वैसा ही मेरा हाल है। प्याला हाथ आया पर मुंह को ना लगा पाया। पोपट भाऊजी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे ना? वहाँ कुछ हुआ क्या? सॉरी माधवी भाभी, सॉरी दया भाभी। क्यों सॉरी क्यों? मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया था, मैं लड़की देखने गया था। अच्छा, ले, पोपट भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमें कहा होता तो हम सब आपके साथ चलते हैं। हाँ। वो खुशी ने मना किया था। कंफ्यूज मत होइए, मैं सब समझाता हूँ। वो हुआ यूं कि शादी के लिए मेरी हाँ है। बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब पहली मुलाकात में इतना बड़ा अपशगुन हो गया, अब भी कुछ बाकी है? लोगों की शादी नौकरी ना होने की वजह से या बुरी आदत होने की वजह से टूट जाती, लेकिन मेरी शादी पार्किंग ना होने की वजह से टूट गई। वाकई बहुत बुरा हुआ। अच्छा पोपट भाई, वो लड़की आपको छोड़कर चली गई। हाँ? अरे जो लड़की कार के पार्किंग के लिए आपको छोड़कर जा सकती है, वो अनश्रद्धालु खुसीड़ी अगर शादी करके आपके जीवन में आती तो आप तो दुखी हो जाते। दुखी हो जाते। सही बात है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब इन बातों को छोड़िए और हमारे साथ लंच के लिए चलिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं आतिफ भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलिए चलिए पोपट भाई, यहाँ पास में नया होटल खुला है, होटल हरियाली। आतिफ भाई, उस हरियाली होटल का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों? वहाँ का खाना अच्छा नहीं है? खाना? अरे उस हरियाली होटल की वरियाली भी मैं नहीं खाऊं। क्यों? हरियाली होटल वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे आतिफ भाई, जो कुछ हुआ है वो हरियाली होटल के बाहर ही हुआ। उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में खुशी आने से पहले ही चली गई। हंस, अगर ऐसी बात है तो हरियाली होटल जाना कैंसिल कर देते। इट्स नॉट फेयर। मम्मी, हमें तो रिक्शा में जाना है, हमें का कार में जाना है। बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मम्मी प्लीज। नहीं हातिफ भाई, कोमल भाभी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी वजह से आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए प्लीज, आप नहीं जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज गोली का दिल मत तोड़िए, आप लोग जाइए, मेरे लिए जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो चले जाते हैं। क्यों कोमल? या और हाँ, आप है ना, ये लीजिए, आपको सारे आइटम्स पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50%? अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू पोपटलाल भाई। थैंक यू पोपट अंकल। हमारे पोपट भाई का दिल कितना बड़ा है। देखना पोपट भाई, आपको इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी कि बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कोई शब्दच नहीं है। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू माधवी भाभी। वो कहता है ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं हौसला नहीं हारूंगा। चलिए चलता हूँ मैं। बाय पोपटलाल भाई। बाय बाय। रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओहो, होटल हरियाली, क्या बात है। अरे जब होटल इतना बढ़िया है तो खाना तो बहुत बढ़िया होगा। सही बात है।
वाह, क्या मस्त होटल है ना। सही बात है। क्या कहाँ बैठे हैं? अरे खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, सीधे किचन में ही चलते हैं। हाँ चलो पापा। क्या हंस? अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो बैठते हैं। आ जाओ। किचन में? आओ। सिट बेबी। हेलो, वेलकम मैम, वेलकम सर, वेलकम छोटू बाबा। आई एम द मैनेजर। इस हरियाली में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। वेटर, योर मेन्यू कार्ड। मैम, छोटू बाबा, जस्ट चिल। अंकल, हमारे पास 50% डिस्काउंट का कूपन है, तो मेनू में जितने भी डिशेज है ना, सब एक एक लाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हम लोग मेनू कार्ड देखकर फिर ऑर्डर देंगे, ओके? या, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। क्या हंस, गोली तो बच्चा है, तुम भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे कोमल, अरे अब मेनू कार्ड देखें। हंस, क्या कर रहे हो? कोमल, ऐसा लगता है कि शर्ट के मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि अंदर चींटियां काट रही, बहुत खुजली हो रही है। अच्छा, तो घर चले? नहीं नहीं, अरे कोमल, होटल में आके कोई बिना खाना खाए घर जाता है क्या? कभी नहीं। देन कंट्रोल हंस। क्या बाबा, कंट्रोल? बोली तुम भी? हाँ तो बोलो बेटा, क्या लोगे? हाँ, मैं शेजवान दाल खाऊंगा और मंचूरियन दाल ढोकड़ी और हक्का खिचड़ी। परफेक्ट। अरे वाह, यहाँ तो गुजराती थाली चाइनीज स्टाइल में है। कन्याकुमारी पुलाव and Kashmiri curry looks very interesting. I'm gonna order this. Hans? Hans? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और अच्छा, क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? मेरे लिए जो तुम दोनों ने ऑर्डर किया है वो सारी डिशेस एक एक प्लेट और ऑर्डर कर दो। और फिर भी अगर भूख रही तो होटल में बैठे हैं और मंगा लेंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं गोली बेटा? सही बात है बाबा। मजा आ गया। सही बात है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं तो गोकुल धाम में सबको कहने वाली हूँ कि वो लोग यहाँ जरूर आए। हाँ। Hello, hello guys. I hope you guys enjoyed the food. Yes, yes. Wonderful. Very much, very much. So just chill. आपका बिल। अंकल, मैंने जो आपको डिस्काउंट कूपन दिया था, आपने डिस्काउंट दिया है ना बिल में? Just chill बेटा, डिस्काउंट करके ही दिया है बिल। Wonderful time, huh? Thank you, thank you. Please come again. Oh, sure, sure. Just chill. Bye. Bye. Very nice, huh? कितना खाएगा? ले। हंस, चलो। भगवान। हाँ, 3D LCD भी आता है ना? नहीं, अभी दुकान में नहीं है, आप बोलो तो मैं मंगा कर रख लो। हाँ, ओके, आज ठीक है, आप बोलिए, हाँ, ओके। हाँ, बोल दे। क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? गोडाउन में बैठ के भजन गा रहा हूँ। ओहो, कौन सा भजन? मुझे भी तो सुनाना। जरूर। पत्नी जन तो तेनर कहिए जे फोन करी पाकावे रे, कट कट करे दिन रात उसे कभी चैन नहीं आए रे, पत्नी जन तो तेनर कहिए। टप्पू के पापा, मैं कट कट करती हूँ। हाँ, ठीक है, तो जाओ, आपसे कट्टी।
ओके। अरे सुनिए ना। अरे अभी तूने बोला आपसे कट्टी। हाँ हाँ, लेकिन ये एक बात बोल देती हूँ, बाद में कट्टी। बोल भाई बोल, क्या काम है बोल। काम कुछ नहीं। अरे तो फोन क्यों किया दया? टप्पू के पापा, काम के लिए सिर्फ स्वार्थी लोग फोन करते हैं। प्यार करने वाले तो बस ऐसे ही फोन किया करते हैं। ओहो इशक जदी, क्या आज बात क्या है? क्या बताऊं, हमारे पोपट भाई है ना, वो लड़की को मिलने के लिए होटल में गए थे, पर वो होटल के बाहर लड़की को कार का पैकिंग नहीं मिला। तो हमारे पोपट भाई ने, बेचारे ने उनकी मदद की कि आप जरा आगे जाकर कार का पैकिंग कर दीजिए। लेकिन वहाँ से वो लड़की की गाड़ी खींच गई। खींच गई? मतलब? वो गाड़ी गलत जगह पर खड़ी रखते हैं, तो वो ट्रक जैसी गाड़ी आती है और उस गाड़ी को खींच के लेकर जाती है ना। अच्छा अच्छा, टोनिंग वैन। हाँ, और पता है वो लड़की बेचारे पोपट भाई पर भड़क गई। उसने कहा कि मैं आज आपको पहली बार मिली हूँ और मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो आपसे शादी करूंगी तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान होगा। अरे 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 बेचारा पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ अभी पोपटलाल को शादी करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। कुदरत ये जो संदेश दे रहा है उसका चुपचाप शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। कुदरत आपको भी कितना संदेश देती है, पर आप उसका स्वीकार कहाँ करते हो? कुदरत मुझे कौन सा संदेश देती है? क्यों? कुदरत ने बापूजी के जरिए आपको कितनी बार जलेबी फाफड़ा नहीं खाने का संदेश दिया है, फिर भी आपने उस संदेश का स्वीकार किया नहीं, बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। अरे तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? इसमें खाने की बात कहाँ से आई? हाथी भाई से। हाँ, आज हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके बाहर हरियाली होटल में खाना खिलाने लेके गया। टप्पू के पापा कितने दिन हो गए आप मुझे, बापूजी को और टप्पू को बाहर खाना खिलाने लेके ही नहीं गए। अरे भाई तू बोलते भी लेके जाऊं, मैंने कभी तुझे मना किया है? मैं कमाता ही हूँ तुम लोगों के लिए भाई, ऐसी क्या बात कर रही है दया? थैंक यू, लव यू भाई। लगता है कट्टी चालू हो गई। दया भी। मम्मी दाल ढोकली सुपर्ब थी ना? हाँ, अरे सारे डिशेस बढ़िया थे। ओवर ईटिंग हो गई। अच्छा है सोसाइटी नजदीक है, एक काम करते हैं हम लोग चल के जाते हैं, खाना भी हजम हो जाएगा। व्हाट से? हाँ तो अच्छा है ना, खाना हजम हो जाएगा तो और भूख लगेगी, घर पे आके और खा सकते हैं। नॉटी बॉय। मम्मी टप्पू से ना होती तो और मजा आता ना। अरे डोंट वरी बेबी, हम उनको लेकर फिर से आ जाएंगे। पक्का? ऑफ कोर्स। हंस, शर्ट की वजह से ज्यादा खुजली हो रही है क्या? खुजली बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, रिक्शा पकड़कर फटाफट घर चले जाते हैं। हाँ जल्दी, तुम लोग रिक्शा रुकाओ जल्दी। हाँ हाँ, बहुत खुजली हो रही है मुझे। रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। पापा आर यू ओके? ओके ओके, जल्दी रिक्शा रुकाओ बेटा। रिक्शा नॉट ओके। रिक्शा। चलो उस तरफ देखते हैं। रिक्शा। 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 हंस। हंस, क्या कर? कोमल मैं क्या करूं, मुझसे
जल्दी से रिक्शा रुको ताकि मैं घर जाकर दवा ले सकूं। जल्दी रुको, देखो क्या मेरा हाल हो गया। पापा कुछ हेल्प करो। नहीं बेटा, तुम रिक्शा रुको, रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। क्या? रिक्शा। कमाल है, बिल्कुल हवा नहीं है, फिर भी ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। रिक्शा। अरे भाई, हाँ? अरे संभाल संभाल, पेड़ गिर रहा है। हाँ? सर वो क्या? मदद कीजिए ना, प्लीज मदद कीजिए। पापा पापा प्लीज मदद कीजिए। पापा पापा मदद कीजिए, मदद कीजिए ना, प्लीज मदद कीजिए। मदद कीजिए प्लीज। अरे मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं आऊं। अरे बाप रे! तुम ठीक तो हो ना पापा? पापा हंस बोलो ना, हंस। कोमल मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। पेड़ के नीचे ऐसे फंसा हूँ, लगता है जैसे जेल में हूँ। मुझे बाहर निकालो। पापा डोंट वरी, इस जेल से मैं आपको किसी भी तरह निकालूंगा। गोली मेरा बेटा, जल्दी मुझे निकालो। प्लीज इनको बाहर निकलने में मदद कीजिए ना, प्लीज। मुझे निकालो। संभाल के भाई साहब, संभाल के। भाई साहब देख क्या रहे हो? तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल है।
मुझे निकालो, मैं यहाँ हूँ। और एक बार ट्राई करो भाई लोग, और उठाओ। चलो चलो, और एक बार चलो। चलो जोर लगा के। हैया! जोर लगा के, जोर लगा के। पेड़ बहुत भारी है, नहीं नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। नहीं होगा तो क्या मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा? मुश्किल है। तो पापा को बाहर कैसे निकालेंगे? कुछ करो कोमल, गोली कुछ करो। और फायर ब्रिगेड, कोई फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ सही बात है, फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैम एक मिनट, मैं करता हूँ फायर ब्रिगेड को फोन। आप जस्ट चिल। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। मम्मी सोसाइटी वालों को भी फोन कर देते हैं। हाँ जल्दी उनको बुलाओ। तो तुम लोग पेड़ उठाने का ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए कुमारी भाभी। दया भाभी, यार बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे, तब अचानक एक बड़ा सा पेड़ हंस पर आकर गिरा और हंस उसके नीचे फंस गए हैं। क्या? ऐसे जी? दया भाभी, ना बारिश हो रही थी ना हवा चल रही थी, पता नहीं पेड़ कैसे आ गिरा। दया भाभी, आप सोसाइटी में सबको बताइए और सबको लेकर जल्दी से यहाँ आइए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी सबको बताती हूँ। हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, अब चिंता मत करना। थैंक यू। अरे ये बहुत बुरी तरह फंस गए, मुश्किल है निकालना। अंकल ऐसा मत बोलो। हंस, क्या हुआ कोमल? मैंने दया भाभी को इन्फॉर्म किया है, वो सोसाइटी वालों को लेकर आती होंगे। हाँ जल्दी बुलाओ। मैम मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। आप जस्ट चिल। भला करेगा आपका बाबा। पापा डोंट वरी। ये भगवान, समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे बाहर निकालेंगे। ले बस, कट्टी समाप्त। बोलिए बट्टी रानी, हैं? फोन क्यों किया बताइए। अरे टप्पू के पापा, वो मैंने आपको कहा था ना, हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए हैं। अरे भाई, मैंने भी तुझे बताया था ना कि तू जब बोलेगी तब मैं तुझे होटल में खाना खाने ले जाऊंगा। एक काम कर, चल टप्पू और बापूजी को बोल दे आज रात को हम लोग जाते हैं, ठीक है? अरे नहीं टप्पू के पापा, हम खाना खाने नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो होटल के बाहर एक पेड़ है जो तुझे पसंद नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनी तो रहा हूँ भाई। नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं। आप बीच बीच में बोल के मेरी बात को अटका रहे हैं। अच्छा सॉरी, बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी टप्पू के पापा कि हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ से अभी कोमल भाभी का फोन आया था कि वो होटल के सामने ही एक पेड़ है। वो पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया है और बेचारे हाथी भाई वो पेड़ के नीचे फंस गए हैं। क्या? एको? हाँ बापूजी। बेटा को बोल जल्दी से हरियाली होटल पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा। सुनो मैंने, तुम लोग पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ, ठीक है? जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। सेठ जी, नट्टू काका ने ये सारे वाउचर फाइल कर दिए हैं और आपको साइन करने को बोला है। ठीक है, अभी रख दे, बाद में। अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तू और नट्टू काका दुकान संभाल लेना, ठीक है? माफ करना सेठ जी। क्यों, क्या किया तूने? बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं, छोटा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। कहावत क्या है सेठ जी? अरे भाई, मुख ने तेरी कहावत को तड़के। ठीक है सेठ जी, कहावत को छोड़िए, वहां का शरीर सीधी बात बोल रहा हूँ। काम पूजा की तरह होता है। जिस तरह पूजा आधी छोड़कर नहीं उठते, ठीक उसी तरह काम भी आधा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, वरना एक दिन पूरा धंधा उठ सकता है। अरे भाई, हरियाली होटल के बाहर जो पेड़ गिर गया उसको नहीं उठाया तो हाथी भाई तकलीफ में आ सकते हैं। क्या? होटल, पेड़, हाथी भाई, हरियाली?
अरे हरियाली होटल के बाहर एक पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया और हाथी भाई पेड़ के नीचे फंस गए। अरे बाप रे, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े ही क्यों? किसने कहा हाथी भाई पेड़ पे चढ़े थे? किसी ने नहीं। तो वो तो मैं अनुमान लगा रहा था। अरे भाई, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े होते तो अभी पेड़ हाथी भाई के नीचे फंसा होता ना। हाँ वो भी है। तो हाथी भाई पेड़ के नीचे कैसे फंसे? अरे भाई, वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना, इसलिए मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दे। अरे मैंने कहाँ आपको रोक के रखा है? अरे भाई, तेरे सवाल खत्म होंगे तो मैं निकलूं ना। आप मालिक हैं सेठ जी, मेरे सवालों पे ध्यान दिए बिना आप निकल सकते हैं। निकल जाइए, क्योंकि क्या है सेठ जी, बचपन से ही सवाल पूछने की आदत मुझ में नट्टू काका ने डाली है। वो कहते हैं पूछता नर सदा सुखी। आप निकलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ सवाल पूछते पूछते। अरे क्या पीछे पीछे आता हूँ? नट्टू काका कलेक्शन में गए हैं और आप पीछे पीछे आएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? मगन। अरे भाई, मगन इतना होशियार होता तो मैंने तुझे और नट्टू काका को कब की छुट्टी दे दी होती। ठीक है सेठ जी। अरे ना बोला फिर भी पीछे पीछे आ रहा है। नहीं सेठ जी, आप निकलिए, मैं तो दुकान में जा रहा हूँ। रास्ता एक ही है ना। जी भाई। बहुत जल्दी चल, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हाँ बाबूजी, मैं अंजलि भाभी को पानी कर रही हूँ। हाँ, सीढ़ियाँ संभाल के उतरना। हाँ दया भाभी बोलिए। अंजलि भाभी आप तैयार हैं? दया भाभी मैं तो तैयार हूँ, आप जल्दी नीचे उतरिए। हाँ मैं सीढ़ियों पर ही हूँ। आइए। बस 1 मिनट, आप पहुँची। 1 मिनट। दया भाभी आ ही रही थी। ऐसे ही पेड़ गिरते रहेंगे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। पेड़ की क्या चिंता कर रहे हो आप? पेड़ दूसरे उगेंगे, हाथी भाई दूसरे उगेंगे। कहते? मेरा मतलब है उनको कुछ हो गया तो। नहीं, अरे भाई बिल्ली मास्टर, वो पता चला मुझे हाथी भाई पेड़ के नीचे आ गया। अभी क्या कर सकते हैं चाचा जी? और रोशन तू फिक्र मत कर, और मैं एक हाथ से पेड़ को उठा के फेंक दूंगा। ये रोशन खेला चाहिए, बात मत कर। उनके ऊपर पेड़ गिरा है, पेड़ा नहीं गिरा है। अभी फोन रख और हरियाली होटल पहुंच। हाँ हाँ रोशन, मैं आ रहा हूँ। ओ भरा जी, मुझे जरा अर्जेंट काम पड़ गया है और मैं ग्रास से बल्लू को भेजता हूँ, वो 10 मिनट में तुम्हारी गाड़ी को टच कर देगा। तो सॉरी भरा, तो इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। बोलो साउनिहाल, साउथ श्री अकाल। अय्यर, तुम सारा काम छोड़ के जल्दी से हरियाली होटल पहुंचो। हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। ओके ओके ठीक है, अय्यर डायरेक्टली वहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम चले? चलो 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 जल्दी। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? सब लोग इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? अरे पोपटलाल भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको अभी तक न्यूज़ नहीं मिली? कौन सी न्यूज़ अंजलि भाभी? हाँ? ए डिब्बे, हाथी पे पेड़ गिर गया। चल जल्दी चल। चलो चला। अरे बाप रे, कौन से हाथी पर? किस जंगल में? अरे जंगल वाला हाथी नहीं पोपटलाल, अपने डॉक्टर हंसराज हाथी। अरे वो हरियाली होटल में खाना खाने गए थे तो होटल के बाहर उनके ऊपर पेड़ गिर गया। क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये हरियाली होटल ही पन होती है। पहले मेरी शादी टूट गई, अब पेड़ गिर गया। इधर भी शादी की बात। आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुम आज में हाँ पीछे पीछे चलो, हम लोग चलो, चलते हैं, चलो, चलो चलो, चलो, चलो। जल्दी। जब देखो